राशि फल की श्रृंखला में आज मैं बात कर रही हूँ तुला राशि यानी लिब्रा। कैसे होते हैं तुला राशि वाले लोग, यानी उनके और किस नक्षत्र में जन्मे लोगों के साथ क्या स्वभाव होता है, कौन सी प्रकृति कौन सी दिशा उनके लिए सूट करती है, कौन सा करियर उनके लिए सूट करता है और ज़िंदगी में वो कहाँ तक आगे पहुँच सकते हैं, कौन सी उसकी वीकनेस है जो उनको आगे पहुँचने से रोकती है। तो ये सब हम जानेंगे चंद्र कुंडली के अनुसार, जो आपकी तुला या लिब्रा राशि है, या वेस्टर्न साइंस से भी आप तुला राशि या लिब्रा राशि जो ढूंढते हैं उसमें भी मैं आपको नाम अक्षर बताऊंगी, यानी आपका नाम जिस अक्षर से है वह आपकी राशि को डिपिक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुला राशि 7वीं राशि है, तो मैं वैसे इसको यहाँ पर 7 नंबर लिख रही हूँ। अगर इसको लगन से नहीं समझना, आपको राशि से समझना, यानी चंद्रमा जो है किसी की कुंडली में 7 नंबर साइन में होता है जन्म के समय, तो चंद्रमा के जिस नक्षत्रों में होता है वो तुला राशि को डिपिक्ट करते हैं। तो तुला राशि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, क्या उनका स्वभाव होता है, कौन से नक्षत्र उनके होते हैं, ये सब जो है आज आपको मैं बताने वाली हूँ। लिब्रा यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिब्रा साइन। तुला राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र ग्रह जो है लग्जरी, शुक्र ग्रह किसका कारक है, तुला राशि क्या क्या हमें देती है, शुक्र के उसमें क्या क्या प्रभाव होते हैं, शुक्र तुला राशि में क्या पोजीशन लेता है। यानी शुक्र की 2 राशियाँ हैं, वृषभ राशि और तुला राशि, यानी जो है टॉरस और लिब्रा। तो लिब्रा साइन में जो है शुक्र का क्या प्रभाव रहता है, किस तरीके से होता है, ये सब जानेंगे। उससे पहले हम जो है नक्षत्र जहाँ से हम जानते हैं, हम नक्षत्र शुरू करते हैं कि नक्षत्र कौन सा इसका है तुला राशि में। यानी अगर आपका नाम है रा से या फिर री से आपका नाम है, यानी इंग्लिश में आ गया आर या आर आई से आपका नाम है, तो आपका नक्षत्र होता है चित्रा। और अगर आपका नाम है रू से, रे रो ता, रे रो ता से नाम है, यानी आर ए ओ और टी ए से आपका नाम है, या आर यू से आपका नाम है, तो आपका जो है नक्षत्र बनता है स्वाति नक्षत्र। ये नक्षत्रों का भी एक पूरा इम्पॉर्टेंट रोल है। चित्रा नक्षत्र जो है मंगल का है, और जो है स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, और फिर है ती तू ते, ये नक्षत्र विशाखा, ये गुरु का नक्षत्र है। यानी नक्षत्र की श्रृंखला में आप समझेंगे तो एक तो जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, राशि का नाम आ गया, उसके बाद नक्षत्रों का प्रभाव भी व्यक्ति पर उतना ही पड़ता है जितना कि जो है उस आप जो शुक्र का प्रभाव पड़ेगा। और अगर हम काल पुरुष कुंडली से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 तुला राशि यहाँ पर आती है, पर मैं अभी आपको लिख नहीं रही ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। अब तुला राशि का जो चिन्ह है, यानी तुला राशि का जो सिंबल है जिससे हम पहचानते हैं, राशि का सिंबल बनता है तराजू यानी स्केल। ये जो है इसका तराजू यानी स्केल जो है इसका चिन्ह है। यानी उससे हम तराजू का मतलब क्या है, तराजू का काम क्या होता है, बैलेंस करना है और इम्बैलेंस भी करना है। तो ये ग्रह कितना बैलेंस है कितना इम्बैलेंस है, इसको जान करके भी हम अपनी बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, लिब्रा साइन वालों के बारे में बता सकते हैं। अगर आपको भी अपना ये साइन इम्बैलेंस हो रहा है, इसके ऊपर कोई अलग अलग ग्रह का प्रभाव हो रहा है, तो उसको हम उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने राशि स्वामी आपको बता ही दिया है कि शुक्र है, शुक्र यानी वीनस। राशि के तत्व होते हैं, हर राशि का तत्व जो है, इसका तत्व बनता है वायु तत्व। यानी ये जो है जैसे स्थिर तत्व होता है वायु तत्व, अग्नि तत्व होता है, इसका जो है वायु तत्व आता है। यानी वायु से इसका प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं किस तरीके के होते हैं। राशि कैसी है, चर राशि, 1 4 7 और 10 राशियाँ जो चर राशियाँ होती है। चर राशि यानी मूवेबल साइन, यानी कि ये राशि वाले व्यक्ति जो है अपने स्वभाव में या हर चीज़ों में कहीं ना कहीं विशेषता ला सकते हैं या मूवमेंट ला सकते हैं। कहीं भी जो है इनको अगर किसी तरह से मूवमेंट की ज़रूरत होती है तो ये मूवमेंट ला सकते हैं। राशि की इसकी दिशा कौन सी है, इसकी दिशा जो है पश्चिम दिशा है।
क्योंकि हर राशि से जब लोग पूछते हैं, जब आप प्रेडिक्शन करना स्टार्ट करेंगे या आप चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी दिशा में काम करना सूटेबल है, तो आपके लिए जिस राशि के हिसाब से वेस्ट दिशा जो है बहुत सूटेबल है। चर राशि है, तो चर राशि का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति किस स्वभाव का है। तो यानी चर यानी कि आपको चलने फिरने का, घूमने फिरने का, ट्रेवल का, मूवमेंट जिसमें होती है काम, वो काम जो है आपको सूटेबल रहता है, उस तरीके जो है आपको पसंद भी आता है, यानी घूमने फिरने का शौकीन भी जिसको हम बोल देते हैं। और जैसे कि हर राशि का मैंने आपको लिंग बताया है कि यानी कि मेल फीमेल क्या है, तो इसका जो लिंग है वो है पुरुष, यानी ऐसे व्यक्ति को पुरुष स्वभाव होता है, मेल का स्वभाव होता है। मेल कैसा होता है, जो है डिटरमिन, डिसिप्लिन और जो उस तरह का जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो है, जिसका इंडिकेशन आता है रजोगुण इनका होता है। 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमगुण। तो ये राजसी राशि है, यानी ऐसे व्यक्ति राजा के समान जीवन जीते हैं, राजा की तरह जीना इनको पसंद आता है और ये उस तरीके से जीवन में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अब इसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है इसकी क्रूर प्रकृति है, यानी इस स्वभाव में अपनी क्रूरता और त्रिधातु लेके आते हैं। और अगर हम देखें राशि का जो अंग, यानी इसको हमने बोला मैंने, अगर मैं राशि के अंग देखते हैं हम काल पुरुष से भी करते, तो ये सर आता है, ये मुख आता है, ये हाथ आता है, ये हृदय आता है, पेट आता है, फिर नीचे वाला पेट आता है। ये सब चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगी। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ये जो अंग है, यानी इसको हम 7 नंबर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो परिकल्पना की गई है, ये जो है प्राइवेट पार्ट्स के या गुप्तांग जो उसको बोलते हैं उसके बारे में आपको बताता है, यानी वहाँ पे कोई डिजीज़ है या फिर क्या चीज़ देखनी है, तो ये सब ये बीमारी के हिसाब से इस अंग को बताएगा आपको। इसके जो शुभ दिन है, शुभ दिन की बात कर लें तो शुभ दिन जो है इसका है शुक्रवार, इसका शुभ दिन है, बुधवार इसका शुभ दिन है और शनिवार है। कोई भी आपने काम करना है, शुभ काम करना है या आपको कोई शुरुआत करनी है, किसी से मीटिंग करनी है, शादी विवाह देखना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो आप इस दिन जो है आप कर सकते हैं। अब अनुकूल रत्नों की बात कर लेते हैं, कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। तो अनुकूल रत्न में जो इसका रत्न बनता है वो बनता है हीरा, जरकन, फिर त्रिकोण के जो स्टोन्स आ जाते हैं जिसमें कि पन्ना आ जाता है, नीलम आ जाता है, ये स्टोन्स जो है इनको सूट करते हैं, ये वाले स्टोन्स पहन सकते हैं। अब लोगों का ओपल आ गया, इसमें पूछते हैं लोग कि कौन सी धातु में पहने, तो धातु जो इसके लिए प्लैटिनम आएगी या फिर जो है आप इसको चांदी में पहने तो ज़्यादा शुभ रहता है। अनुकूल देवता जो है इसके लिए कौन कौन सी की पूजा करनी सूटेबल रहती है, तो वो है इनके लिए माँ लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की कृपा इनके पर बरसती है और उसकी पूजा करने से इनको लाभ होता है। या फिर जो है हम जो है शुक्रदेव की पूजा इनको करनी अच्छी सूट करती है, अपने किसी गुरु की पूजा ये कर सकते हैं। इनकी जो मित्र राशि है, हर एक, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि हर राशि में किसी की, हर एक की अपनी मित्र राशियाँ होती हैं जिनके साथ इनका जो है सेटिंग या मैचिंग जो है बहुत अच्छी बनती है। तो वो है मिथुन यानी जैमिनी, कर्क यानी कैंसर, और फिर है इसकी धनु यानी सैजिटेरियस, और फिर आ गया मकर यानी कैप्रिकॉन, फिर कुंभ है यानी शनि की राशि। ये राशियाँ जो है इनकी मित्र राशियाँ हैं। बाकी अब शत्रु राशि कौन सी है इनकी, जिसके साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती, वो है सिंह राशि यानी लियो राशि। बाकी राशियाँ इनके लिए न्यूट्रल रहती हैं, जैसे मेष है, वृषभ है और कन्या राशि है, और जो इसके साथ इसके अलावा मीन राशि है, ये राशियाँ जो है इनके लिए सम राशि रहती है, यानी सम राशियों के साथ सम तरीके से ये काम करते हैं। पॉजिटिव चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक उसके साथ कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव, तो पॉजिटिव क्या है इनका, सकारात्मक क्या चीज़ें हैं। सकारात्मक में अगर हम इनका लेंगे तो ये बहुत आत्मविश्वासी, आकर्षक, यानी इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, दूसरों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। देवताओं के गुरु हैं इनके अंदर, राक्षसों के गुरु हैं इनमें, जो है एक राजसी गुण है और वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ सभी कार्यों को करते हैं। और इनका लुक वाइज जो है अपने आप को आकर्षक
होते हैं ये, और साथ में अपने आप को आकर्षक बनाए रखने के लिए बनाने सजाने संवारने का इनको शौक़ होता है। जब भी कहीं जाते हैं तो अपने आप को अच्छे तरह से सजा संवार करके जाते हैं। कहीं भी जो है इनको ऐसे ही एकदम से नहीं चल पड़ते, और इनका अपनी वाणी पर यानी बोली पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, मधुर वाणी से, और लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करना, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये बड़े आराम से कर लेते हैं। इनको कहीं भी कोई चीज़ नहीं आती है, टेंशन नहीं आती। खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। कोई भी काम जो है जब तक उसके लिए खोजबीन ना कर ले, सोच ना ले, विचार ना कर ले, तब तक इसको शुरू नहीं करते। साथ ही मास्टरमाइंड इनको हम बोल सकते हैं, यानी जीवन में कहीं भी जो है कहीं दिक्कत आती है तो उसको लेकर के ये कोई भी मीटिंग करनी हो, कोई भी योजना बनानी है तो बहुत अच्छे से बना पाते हैं। अब पॉजिटिव आ गया तो नकारात्मक क्या चीज़ें हैं? इनके अंदर जेलसी की जो भावना होती है उसकी वजह से, यानी ईर्ष्या की भावना से कई बार जो है ये अपने दोस्तों को या किसी चीज़ को लाइफ में खो देते हैं, और इनको अपने पर प्राउड बहुत होता है। चाहे किसी भी तरह का प्राउड लेकर अगर आ जाए, ये चीज़ अगर ये छोड़ दें तो इनको जो है लाभ के योग अच्छे बन जाते हैं, और जीवन में ये अपने लिए शुभ जो है चीज़ें कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इनको उसका शुभ प्रभाव भी उनको प्राप्त होता है। तो अगर अब इनके व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी की बात करें तो ये न्यायप्रिय, शांति, व्यवस्था और महत्वाकांक्षाओं की जो होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, आदर्शों के साथ अपने कार्यों को करते हैं, धैर्यवान रहते हैं, जल्दी से क्रोध भी नहीं आता है तो जल्दी से चला भी जाता है। भौतिक संसाधन, कपड़े, ज्वेलरी, ये सब इनका पैशन रहता है। ये अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल और भावुकता के साथ अपने आप को दिखावा करने का प्रयत्न करते हैं। नेतृत्व का गुण इनके पास सामान्यतः आता है। अब जो इनके लिए अगर हम करियर की बात करें तो इनकी अभिरुचि जो अगर संगीत है, म्यूज़िक है, डांस है, इन सब चीज़ों में रहता है तो इन सब में ये अपना हाथ आजमा सकते हैं करियर में। या फिर जो है ये अपने करियर के लिए जो भी चीज़ लग्जरी है, दिखावे वाली आइटम है, वो कर सकते हैं। ज्वेलरी ले सकते हैं। डॉक्टर मेडिसिन में तो मेडिसिन कॉस्मेटिक जो है चीज़ें ले सकते हैं, ये उसमें चले जा सकते हैं। ज्वेलरी का, कपड़ों का, पार्लर का, बुटीक का, पार्लर का काम कर सकते हैं, बुटीक है अपना खोल सकते हैं, ज्वेलरी से संबंधित उद्योग धंधे से रिलेटेड, ब्यूटिफिकेशन, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर बन सकते हैं। अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो है बन सकते हैं, क्योंकि इनकी जो है खोजी प्रवृत्ति बताई है, यानी सर्च फिलॉसफी इनकी बहुत अच्छी होती है, तो एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे ये बन सकते हैं। साथ ही इनको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनको जाना है तो यहाँ ये बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं। आर्थिक पक्ष में कहें तो आर्थिक पक्ष में अपनी आय को लगातार बढ़ाते रहने के लिए ये प्रयास करते रहते हैं, वहीं से जो है अपने आप को ये सक्षम भी बनाते हैं। तो पैसे से संबंधित इनको कभी जो है परेशानियां नहीं होती हैं। पैसे से संबंधित परेशानियों को ये मिनटों में हल कर लेते हैं, कहीं से भी ये अपने पैसों के लिए लेकर के जो है परेशान नहीं होते। चलिए अब जो है इसमें हम बता देते हैं आपको कि इनको जो है अगर हम जाति की बात करें तो शूद्र जाति आती है इनकी, शीर्षोदय इनकी प्रकृति है, और जो है इनकी जो बल अवधि है वो दिवस में, यानी ये दिन में ज़्यादा बली होते हैं, रात्र में ये शांत हो जाते हैं। इस तरह से इनके हम दिवस बली वगैरह भी जान सकते हैं। और उपाय के तौर पर अगर हम करें, अगर किसी का शुक्र कमज़ोर है तो उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, उसको जब सुबह नहाते हैं तो कच्चे दूध से नहा ले, पहले थोड़ा सा दूध ले लें, अपनी बॉडी में अच्छे से लगा लें, और उसके बाद जो है ये नॉर्मली नहा सकते हैं। दही से स्नान कर सकते हैं, दही जो है लगा सकते हैं अगर कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम आ रही है। नहाने के पानी में परफ्यूम यानी जितना इत्र वगैरह का यूज़ करते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से इनको लाभ रहता है। शुक्र अगर कमज़ोर है, कुंडली में काम नहीं कर रहा है, तो इनको अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसी नेचर की जगह पे जाना चाहिए, प्रकृति के करीब रहना चाहिए, जहाँ प्रकृति से इनका सीधा सीधा कांटेक्ट बने। प्रकृति के कांटेक्ट के साथ ये जीवन में अगर कहीं आगे बढ़ते हैं तो उनको जो है लाभ प्राप्त होता है। तुला राशि का जो है लॉकेट ये जो है पहन सकते हैं। भगवान शिव व गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। कबूतरों को दाना व
चींटियों को जो है काले तिल, चावल, चीनी, भुना आटा मिक्स करके जो है पाउडर बना के, पाउडर की फॉर्म पे जहाँ पे चींटियाँ निकलती है वहाँ अगर डालें तो बहुत लाभ होता है। तो इस तरीके से अपने आप को जो है ये आगे बढ़ा सकते हैं जीवन में। कहीं भी कहीं प्रॉब्लम आती है, शुक्र की डिग्री अगर कमज़ोर है तो उस हिसाब से, शुक्र अस्त है तो उसके हिसाब से अगर उपाय हम करते हैं तो उसमें जो है लाभ के योग बन जाते हैं। शुक्र के मंत्र की जो अगर मैं बोलूँ शुक्र का मंत्र कौन सा है तो ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और इसका अगर आप जाप कराने चाहते हैं तो 16,000 जो है आप इसके जाप कराने चाहिए। 16,000 जाप कराने से लाभ प्राप्त होता है। नवग्रह शांति मंत्र भी आप जो है कर सकते हैं। इसी तरह से आपको कहीं ना कहीं कई प्रॉब्लम्स आती हैं तो अपने आप को आप जो है उसमें ठीक कर सकते हैं। आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में कुछ इस वीडियो से रिलेटेड, अगर आपका कोई सवाल है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। साथ ही परामर्श के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगली राशि होगी वृश्चिक राशि। कैसा रहेगा उसके लिए? वृश्चिक राशि का स्वभाव, वृश्चिक राशि के तत्व, उपाय वगैरह सब ये जानेंगे। फिर मिलते हैं उसके बाद, तब तक के लिए विदा लेते हैं।